8 और 5 को जोड़ा तो 13 आएगा, और यहाँ पे 2 अंक है तो 13 को ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे। तो इसका पहला अंक है 3, तो 3 को अपन 5 के नीचे लिखेंगे, और 1 को 8 और 5 को अपन ने जोड़ा है तो इसके जो आगे वाले अंक है उनके ऊपर अपन हासिल के रूप में लिखेंगे। 9 के ऊपर 4 है, 4 के ऊपर कोई अंक नहीं है, इसलिए अपन 1 को 4 के ऊपर लिखेंगे हासिल के रूप में। सही, और 3 आ जाएगा नीचे, 1 को लिख देंगे अपन 4 के ऊपर हासिल के रूप में। एक बात आपको ध्यान रखनी कि हासिल हमेशा गोले में बंद करते हैं हासिल वाले अंक को। सही, इसी प्रकार अपन जोड़ लेंगे 9, 4, 1 को, इन 3 अंकों को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 14। 14 में अपने पहला अंक है 4, 4 को लिखेंगे अपन इनके नीचे, इन तीनों को जोड़ा है इसलिए, और 1 है अपने जो कि जाएगा हासिल में, इनके आगे अगर कोई अंक होगा तो उसके ऊपर जाता। जैसे पहले अपन ने लिखा था 8 के आगे 4 था इसलिए 1 के ऊपर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं तो 1 को अपन आगे हासिल के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको 4 के साथ ऐसे कैसे लिख देंगे। नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे बेसिक गणित में अपने गणितीय संक्रियाएं। सही, गणितीय संक्रियाओं में अपन 4 चीज़ सीखेंगे: जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 चीज़ें जो अपने बेसिक गणित में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो बच्चों को नहीं आती है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे सामान्य जोड़। इसका अन्य नाम है योग या योगफल भी इसको बोलते हैं अपन। सही, आपको ध्यान रखना है। आगे इसका चिन्ह ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी दिखे तो ऐसा तो समझ जाना है कि ये चिन्ह किसका है, ये जोड़ का चिन्ह है। सही, अब यहाँ पे अपन सीखेंगे 2 प्रकार से, बिना हासिल वाले जोड़ और सीखेंगे हासिल वाले जोड़। सही, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट नंबर बिना हासिल वाले जोड़। अपने पास यहाँ पे 4 उदाहरण हैं। सही, पहले उदाहरण में अपने 3 और 5 को जोड़ना है अपने को। सही, ये जोड़ का चिन्ह है तो पता है अपने को क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले लेंगे अपन 5 को, और कितने डंडे खींचेंगे अपन, 5 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सही, इसी प्रकार से अपन अब आगे लेंगे 3 को और 3 डंडे खींचेंगे, 1, 2, 3। अब इनका क्या कर लेंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 3 और 5 को जोड़े तो कितने आ गए अपने पास, 8। तो इसको लिखेंगे, आंसर हो जाएगा अपने 8। सिंपली से जोड़ लेंगे। अब अपन जोड़ेंगे अगले सवाल में। ये रफ कार्य है तो पहले इसको हटा देंगे। अब जोड़ेंगे 4 और 8 को। तो नीचे 4 है और नीचे 8 और ऊपर 4 है, तो पहले लेंगे अपन 8 को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लाइन खींच ली। अब अपन खींचेंगे ऊपर कौन है, 4। तो 4 के लिए कितनी लाइनें खींचेंगे, 4, 1, 2, 3, 4। इनका क्या कर लेंगे अपन, टोटल कर लेंगे। सही, तो इनको गिनेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। टोटल लाइनें हो गई अपने पास 12 है, तो ये आंसर हो जाएगा अपने 12। सही, यानी 8 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। रखवारी इसको उठा देंगे। आगे अपन जोड़ेंगे 43 और 25 को। सही, यहाँ पे अपने पास पहले जो सवाल थे 2, उनमें 1-1 अंक वाली ही संख्याएं थी। अब यहाँ पे अपने पास 2-2 अंक वाली संख्याएं आ गई। जैसे 8 और 5 1-1 अंक वाली संख्याएं हैं, और इधर 2 अंक वाली जैसे 43 2 अंक है, 4 और 3, और 25 में 2 अंक है, 2 और 5। सही, तो पहले जो अंक होता है जैसे 5 और इधर 3 पहला अंक है, इसको बोलते हैं इकाई अंक। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर अपन जोड़ेंगे ढाई अंक को, यानी 2 और 4 को जोड़ेंगे। सही, शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे 5 और 3 में। तो सबसे पहले अपन यहाँ करेंगे 3 को, तो कितनी लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3 लाइन खींचेंगे। फिर 3 के ऊपर कौन है, 5 है, तो कितनी लाइन खींचेंगे, 5 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5।
अब इनका क्या कर लेंगे अपन, टोटल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 और 3 को जोड़ा तो अपने पास आंसर हो जाएगा 8। 5 और 3 को जोड़ा इसलिए इसके नीचे अपन लिखेंगे 8। तो यहाँ लिख देंगे अपन 8 सिंपली। अब आगे अपन जोड़ेंगे 2 और 4 को। 2 और 4 को जोड़ा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4 कितने डंडे खींचेंगे, 4 डंडे, 1 2 3 4। 4 लाइन खींच लेंगे अपन सिंपली। फिर 4 के ऊपर कौन है, 2, तो कितने डंडे, 2 डंडे, 1 और 2। तो ये हो जाएंगे अपने। इनका टोटल करने के बाद इसका आंसर 1 2 3 4 5 6, यानी 4 और 2 को जोड़ते हैं तो अपने आंसर आएगा 6। तो 4 और 2 को जोड़ा है इसलिए इसके नीचे लिखेंगे अपन कितना, 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा सिंपली 68। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ये रफ कार्य है इसलिए इसको अपन हटा देंगे। अब अगला सवाल है अपने 3 अंकों वाला। यहाँ पे 150 और 839 को अपन जोड़ेंगे। पहले की तरह ही इकाई अंक वालों को पहले जोड़ेंगे, फिर इकाई अंक के बाद में दाई अंकों को जोड़ेंगे, फिर अपन सैकड़ा अंकों को जोड़ेंगे। यानी जो पहले रहेगा उनको पहले जोड़ेंगे और फिर बाद में रहेंगे उनको बाद में जोड़ते चलेंगे क्रम वाइज से। सही। तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो अपन सबसे पहले 9 है तो कितनी लाइनें खींचेंगे अपन, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। 9 के लिए अपन 9 लाइन खींच रहे। अब 0 में तो कुछ होता ही नहीं तो अपन क्या लाइन खींच पाएंगे, 0 में कुछ है ही नहीं तो इसलिए अपन कोई लाइन नहीं खींचेंगे। तो 0 ऐसे कैसे ही रहेगा। सही। अब यहाँ पे अपन ने 9 कोई लाइन नहीं खींची अगले में, तो ये 9 है तो ये 9 को गिन लो बोले वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। ये कितने हो गए अपने पास, 9। ये ऐसे कैसे आ जाएगा 9, यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो पहले 5 है तो कितनी लाइन, 5 लाइन, 1 2 3 4 5। सही। अब 5 के ऊपर 3 है तो 3 के लिए अपन यहाँ पे लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। तो 3 लाइन हो गई। तो टोटल इनका कर लेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 और 5 को जोड़ा तो अपने पास हो जाएगा आंसर इसका 8। यहाँ पे अपन 3 और 5 को जोड़ रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे अपन, जिसको जोड़ेंगे उसी के नीचे अपन लिखते हैं। तो यहाँ सिंपली अपन लिख देंगे 8। आगे अपने हैं 8 और 1, इनको जोड़ेंगे तो सिंपली अपन जैसे पहले अपन लेंगे 1 को तो अपन कितनी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 1 लाइन खींचेंगे। तो 1, अब 1 के ऊपर कौन है, 8। तो 8 के लिए अपन कितनी लाइनें खींचेंगे, 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सारी लाइन खींच ले अपन ने। अब इनका क्या कर लेंगे अपन, टोटल कर लेंगे। तो गिनते हैं, टोटल करते हैं इनका। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा अपने इनका योग 9। तो 8 और 1 को जोड़ा तो अपने कितना हो गया, यहाँ पे 8 और 1 को जोड़ेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे अपन यहाँ पे 9। तो ये हो गया सिंपली 9। आगे देखते हैं अपन। ये हो गया अपने बिना हासिल वाले, ये रफ कार्य इसको हटा देंगे। बिना हासिल वाले जोड़ या योग, ये हो गया सिंपली। अब इसके बाद में अपन देखते हैं अपने जो आएंगे, जैसे हासिल वाले बहुत से बच्चों को सिंपली जोड़ तो आते हैं लेकिन हासिल वाले जोड़ नहीं आते हैं, तो अपन सीखेंगे अपन। ये 4 उदाहरण थे, चारों को निकल लिया। अब आगे देखते हैं अपन, ये इनका आंसर है। आगे देखते हैं अपन हासिल वाले जोड़। ठीक है। हासिल वाले जोड़ में अपन सबसे पहले ये 4 उदाहरण सिंपली हासिल वाले जोड़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल आसान है ये भी। सही। ये चारों उदाहरणों को अपन सीखेंगे अपन। 4 में से 3 जो आपको पहला है अपने पास 95 और 48 को जोड़ना है अपने को। तो सबसे पहले वही इकाई अंक को जोड़ेंगे। यहाँ पे 8 और 5 है
तो सबसे पहले अपन लेंगे 5 को, तो कितनी लाइन खींचेंगे? 5 लाइन, 1 2 3 4 5, सही। फिर कौन है? 8, तो कितनी लाइन खींचेंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। पहले एक तरह का क्या कर लेंगे? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 8 और 5 को जोड़ा तो अपने टोटल हो गया 13। पहले अपने पास एक ही अंक वाली संख्या आ रही थी टोटल करने पर, लेकिन अब यहाँ पे अपने पास 2 अंक वाली संख्याएं आ गई, तो अपन 13 को ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सही। तो जो 2 अंक वाली है, तो पहला जो अंक है यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को अपन इकाई अंक बोलते हैं, और इकाई अंक को अपन यहाँ पे लिखेंगे जिसको संख्या को जोड़ रहे उसके नीचे। और जो अगला अंक है ये है अपने पास दहाई, तो यहाँ पे 8 और 5 को जोड़ा तो इसके आगे 2 अंक है, पहला अंक है 4 और दूसरा अंक है 9, तो 9 के ऊपर अपने पास है यहाँ पे 4 और 4 के ऊपर कुछ नहीं, तो ये जो 1 है कोई अंक नहीं है 4 के ऊपर, तो यहाँ पे जो 1 है उसको अपन 1 को क्या करेंगे? 4 के ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे। ये आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये 1 हासिल के रूप में चला जाएगा दहाई अंक, सिंपली। तो 3 को लिखेंगे अपन इसके नीचे, तो ये हो गया पे 3, और 1 है वो 1 चला जाएगा यहाँ पे 4 के ऊपर। आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि 1 यानी जो हासिल है उस हासिल को अपन गोले में बंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपली, ठीक है बच्चों, कि हासिल को अपन किस में बंद करते हैं? गोले में बंद करते हैं। तो अब आगे अपन जोड़ेंगे 4 और 9 को, और हासिल को भी साथ में अपन जोड़ेंगे। तो पहले अपने पास 2 अंक थे, अब यहाँ ऊपर एक साथ एक लाइन में कितने हो गए? 3 हो गए। ये रफ कार्य है, इसको अपन हटा देते हैं थोड़ा सा, इसको जोड़ लिया। अब 9 है, तो 9 के लिए कितनी लाइन? 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन खींच ली। अब 9 के ऊपर कौन है? 4, तो 4 के लिए कितनी लाइन हो जाएगी? 4 लाइन हो जाएगी। तो 1 2 3 4, आगे 4 के कर लिया, 9 को भी कर लिया। अब ऊपर कौन है? 1, हासिल को भी जोड़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे 1 लाइन हासिल के लिए तो 1, अब इनका क्या कर लेंगे अपन? टोटल कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी अपन इनको जोड़ा तो अपने पास कितना आया? 14 आया। 1 4, इसमें भी कितने अंक आ गए अपने पास? यहाँ पे भी 2 अंक आ गए, इनको ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे, यानी जो पहला अंक है उसको लिखेंगे अपन, पहला अंक है 4, तो 4 आ जाएगा इनके नीचे, क्योंकि इनको अपन ने जोड़ा है इन तीनों को, तो इसके नीचे लिख देंगे अपन 4 को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच गया 1, ये जाएगा हासिल के रूप में। तो यहाँ पे 1 4 9 के आगे कौन सा अंक है? कोई अंक नहीं है। अपन ने पीछे देखा था कि 1 कहाँ चला गया था? 8 और 5 के आगे जो अंक थे उनके ऊपर चला गया था, लेकिन अपने पास यहाँ पे कोई अंक आगे है ही नहीं, तो इसके किसके ऊपर लिखे अपन? किसी के ऊपर नहीं लिख सकते इसको। तो क्या करेंगे? इसको अपन ऐसे की ऐसे 4 के साथ भेज देंगे, यानी 14 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। अगर आगे कोई अंक होगा तो उसके ऊपर हासिल के रूप में लगा देंगे, अगर आगे कोई अंक नहीं है तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने हासिल वाले जोड़। ये रफ कार्य है, इसको अपन हटा देते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना, हासिल लगाना आना चाहिए। अगला सवाल अपने सिंपली 3 अंक वाला है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 9 और 5 को जोड़ेंगे, तो 9 और 5 के बाद में 8 और 4 को जोड़ेंगे, फिर अपन जोड़ेंगे 3 और 9 को, सही। शुरुआत करते हैं अपने 9 और 5 से। तो सबसे पहले अपन जोड़ेंगे 5 को, यानी 5 को काउंट करेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब अगला है अपने 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही।
अब इनका क्या कर लेंगे, अब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 9 और 5 को जोड़े तो कितने हो गए, 14 हो गए। तो यहाँ पे फिर से कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। तो अपन क्या करेंगे, पहले अंक को कहाँ लिखेंगे, जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं उसके नीचे लिखेंगे, और हासिल कहाँ जाएगी, जिन अंकों को जोड़ा उसके आगे जो अंक होंगे उसके ऊपर जाएगी। तो यहाँ 1 चला जाएगा किसके ऊपर, 8 के ऊपर, और 4 आ जाएगा 5 के नीचे, यानी लाइन के नीचे अपन लिखेंगे, सही। और 1 चला जाएगा किसके ऊपर, 8 के ऊपर चला जाएगा। और हासिल को किस में बंद करते हैं, गोले में बंद, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 8 4 को, 4 है तो 4 को ऐसे कैसे लेंगे, और कितनी लाइनें खींचेंगे अपन यहाँ पे, 4, 1 2 3 4 लाइन। अब 8 है तो कितनी लाइन, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। अब 1 तो 1 को ऐसे कैसे, अब इनका क्या कर लेंगे अपन, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल कितने हो गए अपने, 13। तो अपन लिखेंगे 1 3 13। फिर से कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए। तो पहला अंक जाएगा ऐसे कैसे, जिनको जोड़ रहे हैं उसके नीचे, और 1 जाएगा उनसे आगे वालों अंक के ऊपर। तो 3 लिख देंगे अपन नीचे, और 1 को लिख देंगे अपन 3 के ऊपर, सही, क्योंकि 8 के आगे कौन है, 3 है, तो ये जाएगा 1 इसके ऊपर। और हासिल को अपन किस में बंद करते हैं बच्चों, गोले में बंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सिंपली। अब इन तीनों को वापस जोड़ लेंगे, 1 को 3 को और 9 को, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 9 के लिए कितने, 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद में 3, तो कितनी लाइनें, 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 लाइन। फिर ऊपर 1 है तो 1 सिंपली हो गया 1। इनका क्या कर लेंगे अपन, टोटल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने हो गए, 13। फिर से कितने अंक आ गए, 2 अंक, तो 1 3 13। तो इकाई अंक है अपने पास यहाँ पे 3, तो 3 तो ऐसे कैसे कहाँ जाएगा, 9 के नीचे आ जाएगा, ऐसे की ऐसे, सही। तो अपन 3 को लिख देंगे यहाँ पे 9 के नीचे। अब बच गया 1। अब 1 जाएगा हासिल, जिन अंकों को जोड़ रहे हैं उनके आगे जो अंक होगा, यहाँ पे अपन 1 3 9 को जोड़ रहे हैं तो इसके आगे कौन सा अंक है, यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे कोई अंक है ही नहीं, तो ये क्या होगा, 1 ऐसे कैसे आ जाएगा 13 के, यानी 13 को अपन ऐसे कैसे लिख देंगे। ये रफ कार्य है, इन रफ कार्यों को अपन हटा देते हैं, सही। ये रफ कार्य बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, सही है। इसको पेंसिल से करना है आपको, इसको हटा देते हैं, या पीछे वाले पेज में करना है। टोटल इससे करने से क्या होगी, आपको आसानी रहेगी, जोड़ने में लाइनों में गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं अपने सिंपली 4 अंक वाले देखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपली 8 और 7 को जोड़ेंगे, फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे, फिर 0 और 9 को जोड़ेंगे, फिर 9 और 3 को जोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से 8 और 7 से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितनी, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपली अपने पास हो जाएगी 8 लाइन। अब इनका क्या कर लेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 8 और 7 को जोड़ा तो अपने पास कितना है आंसर, 15। तो यहाँ पे फिर से कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए, 1 और 5। जो पहला अंक है, पहला अंक कहाँ जाएगा, जिनको जोड़ रहे हैं उनके नीचे, सही। तो ये आ जाएगा ऐसे कैसे, और 1 कहाँ जाएगा, जिन अंकों को जोड़ रहे हैं उसके आगे जो अंक होते हैं उसके ऊपर जाएगा। 8 और 7 के आगे कौन है, यहाँ पे 6, सही। तो ये जाएगा 6 के ऊपर।
1। और आपको पता है बच्चों, हासिल को अपन किस में बंद करते हैं? गोले में बंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया। अब आगे देखते हैं, इनको जोड़ेंगे। 1, 6 और 5 को, हासिल को भी जोड़ते हैं। 5 के लिए कितनी लाइन खींचेंगे अपन? यहाँ पे 5 लाइन खींचेंगे। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5। आगे देखते हैं अपन 6 के लिए। 1 2 3 4 5 6। अब कौन है? हासिल। तो हासिल के लिए कितना डंडा यहाँ पे खींचेंगे अपन? हासिल के लिए 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इनका क्या कर लेंगे? टोटल कर इनका कर लेंगे अपन आगे यहाँ पे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही, तो ये अपने हो जाएगा टोटल 12। फिर से कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। तो यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा? 5 के नीचे, क्योंकि 6 और 5 इनको जोड़ा तो इसके नीचे लिखेंगे अपन 2 को। सही। और जो 2.5 अंक है उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे। अपन किस किस को जोड़ रहे हैं? 1 6 5 को जोड़ा है, तो इसके आगे कौन सा अंक है? 9 और 0। तो 0 के ऊपर जाएगा कौन? 1। तो 1 को लिखेंगे अपन यहाँ पे 0 के ऊपर। सही, सिंपली। और 1 को बच्चों हासिल है, तो हासिल को किसी बंद करेंगे? गोले में बंद करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सही, सिंपली। आगे देखते हैं, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 1 0 9 को। तो शुरुआत करते हैं अपन 9 से। तो कितनी लाइन खींचेंगे अपन यहाँ पे? ये रफ कार्य है, इसको थोड़ा हटा देते हैं अपन। शुरुआत करते हैं 9 से। तो कितनी लाइन? 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कौन है? 9 के ऊपर 0, और 0 में कुछ लाइन होती नहीं, कुछ खींचेंगे नहीं, तो 0 क्या होगा? ऐसे की ऐसे ही रहेगा, यानी 0 में कुछ है ही नहीं, तो लाइन अपन खींचेंगे ही नहीं। अब 0 के ऊपर कौन है? 1 हासिल है, तो हासिल को तो अपन लेंगे। जैसे पीछे जोड़ते आए वैसे के वैसे हासिल को भी अपन जोड़ेंगे। 1 है, तो 1 के लिए कितनी लाइन? 1 लाइन। अब इनका क्या कर लेंगे बच्चों? अपन टोटल कर लेंगे। 9 के लिए 9 लाइन खींच दी, 1 के लिए 1 लाइन खींच दी, और 0 में कुछ होता ही नहीं, तो 0 ऐसे कैसे ही रह गई। 0 में कुछ है ही नहीं, क्या करें अपन? इनका क्या कर लेंगे अपन? टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा अपने टोटल 10। अब 10 हो गया, तो अपने पास यहाँ पे पहला अंक कौन सा है? यहाँ पे 0 है, तो 0 को अपन ऐसे कैसे लिख देंगे? कहाँ पे? जिनको अपन जोड़ा है उसके नीचे। तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 कहाँ चला जाएगा? हासिल के रूप में। कहाँ पे? इन अंकों के आगे कौन सा अंक है? 9 के ऊपर ये हासिल लग जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपली बस इसमें हासिल है जो आपको ध्यान रखनी है। और हासिल को किसे बंद करते हैं? गोले में बंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब देखते हैं, इनको जोड़ेंगे 1 9 और 3 को। तो शुरुआत करते हैं 3 से। तो 3 के लिए कितनी लाइन खींचेंगे? 3 लाइन। 1 2 3। सही। अब 3 के ऊपर कौन है? 9, तो कितनी लाइन? 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के ऊपर कौन है? हासिल। तो अब हासिल को भी जोड़ेंगे। तो हासिल के लिए कितना? 1। इनका क्या कर लेंगे? टोटल। सही, सिंपली टोटल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इनका टोटल कितना आ गया अपने? 13 आएगा। तो 13 के लिए 1 3 13। फिर से वही 3 है, तो 3 को अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो 3 और 1, आगे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई अंक इसके आगे कोई अंक है ही नहीं, तो क्या होगा? ये 1 ऐसे के ऐसे नीचे आ जाएगा, यानी 13 के ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये हो गया अपने सिंपली तीनों के आंसर। अब बच्चों, अब आपके लिए एक सवाल है, जो अगला सवाल है इसको आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है, उत्तर जो भी आंसर इसका आएगा आपको। ठीक है बेटा? गणित सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।